मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली एक संगठन की महिला कार्यकर्ता पर्चा लेकर थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत की कि कुछ समय से बजरंग दल और आरएसएस को लेकर अभद्र टिप्पणी और विवादित पर्चे मस्जिदों के बाहर बांटे जा रहे हैं। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 153 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इधर नरोत्तम मिश्रा ने भी तत्काल युवकों की गिरफ्तारी के आदेश पुलिस अधिकारियों को दिए थे, जिसके बाद पुलिस तत्काल एक्शन मोड में आई और रावजी बाजार थाना पुलिस ने 5 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि आजाद नगर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा विवादित पर्चे बांटने के लिए कहा गया था। हालांकि उस व्यक्ति की तलाश अभी जारी है और पर्चे के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है, इस ओर जांच की जा रही है। जड़ जोरू जमीन के विवाद में वारदात की कहानियां तो आपको आए दिन सुनने और देखने को मिलती ही रहती है। ताजा ही मामला मुरैना वारदात को अभी तक पूरी दुनिया में लोग भुला भी नहीं पाए हैं कि अब वही वारदात फिर से उज्जैन शहर के जगोटी थाना राघवी देखने को जल्द ही मिल सकती है। जी हां, मुरैना में 2 परिवार के पक्ष जमीन विवाद को लेकर ऐसे भिड़े कि यहाँ गोलियां पर गोलियां एक ही परिवार के पक्ष पर दाग दी गई और इस वारदात में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई और यहाँ पूरा खूनी संघर्ष कैमरे में कैद हुआ था, जो पूरी दुनिया ने देखा था। बस इसी वारदात को एक बार फिर ताजा करने की तैयारी कहीं और नहीं, उज्जैन के जगोटी के ताजपुर में थाना राघवी में आपको देखने को मिल सकती है। और इस वारदात को अंजाम देने की तैयारी कोई और नहीं बल्कि काका का सगा भतीजा ही साजिश को रच रहा है। जी हाँ, तस्वीरें बयां कर रही है। चारों तरफ सन्नाटा, 2 पक्ष आमने सामने बैठे हुए हैं और बीच में बैठे हैं पटवारी, जो फिलहाल पंचनामा बना रहे हैं। दरअसल पूरा मामला 50 बीघा जमीन को लेकर है। यहाँ पर काका बद्रीलाल परमार और उनकी पत्नी अकेली रहती है। उनका बेटा, जिसका बीमारी के चलते कई साल पहले निधन हो चुका है, अब काका और काकी दोनों अकेले हैं। बस इसी का फायदा उनका सगा भाई और भतीजा राकेश परमार उठा रहा है। बद्रीलाल का भाई बापूलाल परमार और उसका बेटा राकेश परमार करोड़ों की जमीन के चलते अपने ही काका को रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और यह विवाद आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। इसके पहले भी भतीजे राकेश परमार ने अपनी दादागिरी के दम पर काका बद्रीलाल से 25 बीघा की जमीन हथिया ली और अब 50 करोड़ की संपत्ति पर उसकी निगाह जमी हुई है। लालच अब बापूलाल परमार यानी कि बद्रीलाल के बड़े भाई की आंखों पर भी चढ़ा हुआ है। अब बापूलाल परमार का पूरा परिवार अकेले बुजुर्ग बद्रीलाल और उसकी पत्नी को रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर चुका है और इस पूरे षड्यंत्र में थाना राघवी और पटवारी भी शामिल है। आखिर क्यों नहीं, मामला 50 करोड़ का है। सीधी सी बात है कि बद्रीलाल बुजुर्ग अकेला रहता है और उसकी पत्नी दोनों ही अकेले रहते हैं और यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा है। सिर्फ 2 ही मकान इस गांव के खेत में बसे हुए हैं और इसी की धमकी राकेश परमार यानी कि भतीजा अपने काका बद्रीलाल को चुनौती दे रहा है कि लाशें गाड़ दी जाएगी और किसे पता भी नहीं चलेगा। थाना राघवी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या मुरैना हत्याकांड को एक बार फिर ताजा करने की पूरी तैयारी है? और क्यों नहीं, यदि थाना राघवी इसी तरह चुप्पी बांधे रखेगा तो वारदात तो होगी ही सही। मामला 50 करोड़ का जो है, यहाँ बता दें कि राकेश परमार और उसके पिता बापूलाल परमार ने बद्रीलाल परमार और उसकी पत्नी को अकेला देख घर से तो बेघर कर ही दिया है और अब जमीन हथियाने की पूरी तैयारी है। यहाँ भतीजे राकेश परमार ने बद्रीलाल परमार और उसकी पत्नी को धमकी दी है कि गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो इस सन्नाटे में कहां तुम्हारी लाश गाड़ी जाएगी इसका पता भी नहीं चलेगा। यहाँ बता दे, राकेश परमार भी कमजोर परिवार से नहीं है, वह अच्छा खासा आसामी है, लेकिन लालच उसकी आंखों पर चढ़ा हुआ है कि बद्रीलाल का अकेलापन और उसकी करोड़ों की संपत्ति हथियाने का इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बस यही राकेश परमार के जहन में चढ़ा हुआ है कि इन्हें रास्ते से हटाया जाए। और राकेश परमार ने कुछ दिनों पहले ही खेत में उन्हीं की जमीन पर एक चंदन का पेड़ काट दिया। चंदन का पेड़ काटना कोई पैसों का लालच नहीं था, बस बद्रीलाल को डराना था कि जिस तरह चंदन का पेड़ काटा है उसी तरह तुझे भी काट दिया जाएगा। आए दिन इस तरह के डराने धमकाने के दौर लगातार जारी है और थाने राघवी को इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है।
खाना पूर्ति आकर जब पूछताछ की जाती है तो राकेश परिवार का पूरा परिवार बयान देता है कि घटना के दौरान हम तो तीर्थ यात्रा पर थे, लेकिन उस खेत में बसे 2 मकान में बद्रीलाल परमार जानता है कि पूरा परिवार यहीं मौजूद था और उनके सामने ही पेड़ को काटा गया है। चंदन का पेड़ काटना भी एक कोई वारदात से कम नहीं है, इस पर भी राकेश को सजा मिल सकती है। लेकिन बात पेड़ काटने की नहीं है, बात है करोड़ों की संपत्ति जिसकी धमकी और बद्रीलाल के परिवार यानी बद्रीलाल की पत्नी को डराया जा रहा है। राकेश परमार 12 बोर की बंदूक की धौंस पर बद्रीलाल यानी कि उसके काका और उनकी पत्नी को डरा धमका रहा है, लेकिन पुलिस कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। सुना है थाने पर भी इस हिस्से का किस्सा है और इस हिस्से के किस्से में पटवारी भी शामिल है, जो पंचनामे में हेरा फेरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जब पटवारी चंदन का पेड़ काटे जाने पर पंचनामा बना रहे थे तो उनके फोन घन घन बज रहे थे, पूछताछ और जानकारी फोन पर ली जा रही थी। क्या आप पहुंच गए? पंचनामा बन रहा है, ठीक है, बाद में मिलते हैं। अब देखना यह है कि बद्रीलाल और उसकी पत्नी के अकेलेपन का फायदा राकेश परमार उठाता है या पुलिस एक्शन लेती है। राकेश को घर में से मारते भगा रहा है, घर से मारते भगा रहा है। पूरा मामला हमारे कोई सुनना कोई तैयार नहीं है हमारे कहाँ कोई के तो थाना वाला भी नहीं आया अभी तक और कोई भी नहीं बोले हमारा। हम 2 जना रहा रोई रोई के 10 साल हो गया हमारे छोरा के मरिया ने जाए दन पुली कालिया रोई रोई के इतना साल हो गया हमारे कोई तैयार नहीं भी हुआ। उज्जैन के ग्राम पलसोदा में दबंगों ने दलित युवक को बांधकर जमकर पीटा। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। जी हां, उज्जैन की बंडेगर तहसील के इंगोरा थाना क्षेत्र के ग्राम पलसोदा मकरावन में गांव के दबंगों द्वारा दलित युवक को बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। यहां धन्नालाल ने बताया कि उनके पुत्र दशरथ 25 मई को अपनी बहन के घर मान के कार्यक्रम में जा रहा था। रास्ते में रतन सिंह, सोनल, ईश्वर और संजू आदि ने रास्ते से निकलने की बात पर चोरी का आरोप लगाया और सुबह से शाम तक उसे बांध कर रखा और उसे लाठियों और डंडों से बुरी तरह पीटा। खरगोन जिले के चिड़िया वन रेंज के नानकुड़ी और चैनपुर ग्राम में एक तेंदुआ गांव में घुस आया और उसने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने घेर कर तेंदुए को लाठी से पीट पीट कर उसे मार डाला। उधर गए थे नदी तरफ में सवेरे सवेरे उधर हुए। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में भूखी माता स्थित शिप्रा नदी के घाट पर छात्र की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि छात्र का नाम कृष्णा पटेल है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। वह मूसाखेड़ी इंदौर का रहने वाला है। आज भूखी माता स्थित मान के कार्यक्रम में आया हुआ था। उसी दौरान नहाते समय शिप्रा नदी में डूबने से छात्र की मौत हो गई। जिला कलेक्टर के आदेश पर मिलावटखोरों के रैकेट के खिलाफ अभियान में इस माह में यह चौथी दफा छापा मारा गया है। यहाँ मिलावटखोर नकली मावा घी बनाने में माहिर है, जिसको जड़ से कलेक्टर मिटाना चाहते हैं। शुक्रवार की शाम को ग्राम सोडन में टीम ने दबिश दी। एसडीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। रतलाम में रतलाम पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में डीआईजी रतलाम रेंज के मनोज कुमार सिंह एवं एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा द्वारा लोगों की समस्या सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। रतलाम में देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुण्य स्मरण कर श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ सज्जन मिल रोड स्थित नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा कि स्वर्गीय नेहरू एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है
वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका। अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका। हाँ, अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।